मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लातेहार के बेतला में युवा राष्ट्रीय जनता दल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ और प्रशिक्षण शिविर में राजद को मजबूत करने और पूरे प्रदेश में संगठन को पूरी तरह से धारदार बनाने की जिम्मेवारी युवा कार्यकर्ताओं पर दी गई। ऐसे में कई नेता यहां पर मौजूद थे जो राष्ट्रीय जनता दल के मेन विंग से थे। ऐसे में हम बात करेंगे छतरपुर के पूर्व प्रत्याशी विजय राम जी से। विजय राम जी, आज क्या कुछ आप लोगों ने संदेश लिया और क्या किस तरह से आगे काम करना है? पहले तो हम बताना चाहते हैं कि ये प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय था, कल और आज समापन के अवसर पे तमाम हमारे जितने भी कार्यकर्ता और हमारे जो युवा के जो प्रखंड से, जिला से, प्रदेश के लोग आए थे, सबों ने एक शुरू से इन्हीं बातों को रखा है कि संगठन कैसे मजबूत करें। युवा शक्ति जो हमारी है राष्ट्रीय जनता दल में, वो प्रखंड से पंचायतों तक हम अपने बूथों को कंप्लीट करना है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से हमारे आदरणीय प्रोफेसर जी जो लक्ष्मण यादव जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा टिप भी दिया हम लोगों को है कि हमें कैसे कार्यकर्ताओं को संगठित रहना है और अनुशासन में रहना है। ये बड़ा हम लोगों को सीख मिला है और कैसे राष्ट्रीय जनता दल को और लालू जी के विचारों को कैसे गांव तक पहुंचाना है, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और सबों ने विस्तार तौर पे इन्हीं विषयों को रखा है। युवा नेत्री गुलशन जी हैं हमारे साथ। गुलशन जी, क्या युवाओं को क्या मिला यहाँ पे जो महिलाओं को लेकर जाना है, महिलाओं के बीच जाना है? सबसे पहले मैं सभी लोगों को जोहार कहती हूँ। और यह प्रशिक्षण शिविर जो है 2 दिवसीय, कल और आज 16 और 17 2 दिनों का रहा। और ये 2 दिनों में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। प्रशिक्षण शिविर में यानी कि आप कैसे अपने पार्टी को और बेहतर बना सकते हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या जो छोटे छोटे पॉइंट जो छूट जाता है ना, वो सारे पॉइंट को यहाँ पे बताया गया। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव जी को कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का व्यवस्था किया और लोगों को इकट्ठा करने का उन्होंने कार्य किया। और यही बस तमाम बातें हैं। बुजुर्गों से भी बात करते हैं जो मेन विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा के। आप लोगों को क्या मिला यहाँ से, क्योंकि आप लोग भी आए थे, काफ़ी लोगों को सुना आप लोगों ने? 2 दिन का जो कार्यक्रम युवा के तरफ से बेतला में आयोजित हुआ और उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद यादव जैसे लोग का जो यहाँ विचार हम लोग को सुनने को मौका मिला, वह यह साफ संदेश दे रहा है कि आज देश के पैमाने पर संविधान खतरे में है। इस खतरे से बचने के लिए हम तमाम लोगों को देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और गांव स्तर पर अपने लोगों को ट्रेंड करके उनको बताना है कि हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द के पक्षधर हैं। इस देश में जितने भी संप्रदाय के रहने वाले लोग हैं, वह सबों का यह देश है। उनके साथ मिल कर के हम लोगों को एक ऐसा वातावरण बनाना है ताकि कहीं से भी ऐसा नहीं लगे कि हमारा देश जल रहा है, हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। राजेश जी, ये बताइए कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो उन लोगों को इस बार किस ओर खड़ा होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी भी कहती है कि हम ही ज़्यादा हितैषी हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा हमने काम किया है, जो स्थितियाँ हैं वो सरकार बेहतर कर रही है। आप लोग क्या मान रहे हैं? देखिए, ये तो निश्चित बात है कि अगर संविधान बदला जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान पूरा देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही, समाज को ही होने वाला है। मेरा ये कहना है कि झारखंड के इतिहास में राष्ट्रीय जनता दल, खासकर युवा राष्ट्रीय जनता दल का ये दूसरा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। पहले अध्यक्ष हुआ करते थे संजय नवाज, युवा के प्रदेश अध्यक्ष। जब बिहार था तब ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ था। उस इतिहास को और भी बढ़ा चढ़ा करके
ये पेश किए हैं रंजन कुमार यादव जी। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम जो है सभी प्रमंडलों में होना चाहिए, 24 जिला में होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने बेतला के पार्क से जो संदेश देने का प्रयास किया है, उसमें आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से ये तमाम बातें आती हैं और किस तरह से तमाम लोगों को किस तरह से ट्रेंड किया गया और क्या कुछ दिया गया, वो समय तय करेगा। पलामू के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ये बताइए, पलामू प्रमंडल में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, प्रशिक्षण हमेशा बीजेपी करती है, हमने तो अभी तक नहीं देखा इतने सालों में कभी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय जनता दल की करते हुई कभी प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित हो। ये लंबे अरसे के बाद पहला प्रशिक्षण शिविर, क्या कुछ मिला आप लोगों को? हम लोग को बहुत एनर्जी मिला। अभी लक्ष्मण यादव जी ने जितना अच्छा बात उन्होंने कहा है, वो बात तो हम लोग सब उतार लिए हैं ना। और उनके लक्ष्मण जी के भाषण से कार्यकर्ता इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गई है, कार्यकर्ता पब्लिक, मैंने अभी हम लोग रंग दिखा देंगे चुनाव में। अब बहुत हम लोग को फायदा मिला लक्ष्मण जी के भाषण सुन करके, बहुत अच्छा बोले हम। पलामू में 9 सीटें हैं, 9 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल कितने पर दावेदारी करेगा यहाँ पे कि हम जीत के आएंगे, हमारे विधायक यहाँ पे? ये आप लोग कितने विधायक तक जिता पाएंगे? पलामू प्रमंडल में अगर हम लोग पलामू जिला अथी का लोकसभा लड़ लिए ना, 7 विधानसभा हम जीतेंगे, 9 में से 7 जीतेंगे, कन्फर्म जीतेंगे। लेकिन हमको लोकसभा लड़ना है। क्या संदेश दिया? हमने 2024 का तूफान और तोहफा के रूप में आने वाला समय है और हम लोग यह जानते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल का जो 2 दिवसीय शिविर प्रशिक्षण कार्य चलाया गया, उस कार्यक्रम के वजह से आज पूरे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश में जनताओं को संदेश गया है। और जो युवा लोग यहाँ पे आए थे, आज ये युवा ने संकल्प लिया है कि नया झारखंड बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तत्पर और तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा तत्पर और तैयार हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले जो ये प्रशिक्षण दिया गया है वो धरातल पर कितना उतर पाता है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, बेतला, लातेहार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।